चैप्टर 24। आज पापा बहुत खुश हैं। ऑनलाइन दुनिया में तान्या की एंट्री ने सबको हिला कर रख दिया था। बहुत बड़े बड़े हैकर्स भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, और होते भी क्यों ना। 002 ने काम ही कुछ ऐसा किया था। हालांकि पूरी रात की कोशिश के बाद भी किसी को उसके रियल आइडेंटिटी का पता नहीं चल पाया। कुछ हैकर्स को तो ऐसा भी लग रहा था कि इस नए हैकर के आ जाने की वजह से ऑनलाइन दुनिया में कुछ चेंजेस तो जरूर आएंगे। अब आएंगे या नहीं आएंगे, इसके बारे में अभी से प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। ऑनलाइन दुनिया में जब ये सब कुछ चल ही रहा था, उतने में सडनली आदित्य के पास सुबह सुबह एक फोन आया। उस फोन कॉल से वो उठा। वो कॉल उसे उस रात की हैकिंग हलचल के बारे में बताने के लिए किया गया था। ये फोन उसे राजीव ने किया और फोन पर यह खबर देते हुए उसने कहा, यह बहुत अनबिलीवेबल था। बिना किसी वार्निंग के 002 ने हमारे नए सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर दिया। उसने बाकी कई सारे कंपनीज के सॉफ्टवेयर को भी हैक कर लिया। तुम्हें पता है, उसने टॉप 50 हैकर्स को चैलेंज भी किया था और उसने उन सबको हरा दिया। मुझे ये सारी बात ग्रेपवाइन के थ्रू पता चली, तो मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूं। मैंने उन्हें उसे चैलेंज देने के लिए भी कहा, बट इमेजिन क्या हुआ होगा उसके बाद। आदित्य ने अपनी शर्ट पहनते हुए अपनी ब्लूटूथ ईयरफोन में कहा, डोंट टेल मी, उसने पूरी तरह से हरा दिया। उसकी आवाज में उसका हाई एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट साफ सुनाई दे रहा था। तभी राजीव ने शर्म और आवाज में हैरानी लिए कहा, बिल्कुल करेक्ट, उसने ऐसा ही किया। पर यार, हैरानी की बात ये थी कि उसने मेरा चैलेंज सिर्फ आधे घंटे में पूरा कर लिया। आई मीन इट वॉज एक्चुअली अ टफ टास्क। पता नहीं कैसे कर लिया उसने। उसे प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट माना जा रहा था। उसका आधे घंटे में चैलेंज हारना और हराना ये साबित कर रहा था कि उस हैकर में जरूर कोई बड़ी बात है, क्योंकि राजीव ने एक्चुअली उसे एक टफ चैलेंज दिया था और इसे ब्रेक कोड कर पाना बहुत डिफिकल्ट था। कोई प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट ही ऐसा कर सकता था, जैसा कि 002 ने किया। एक बात तो पक्की थी कि राजीव का सामना आज तक जितने भी हैकर से हुआ था, उसमें ये सबसे बेस्ट था, जिसने आधे घंटे में ही उसका चैलेंज एक्सेप्ट करके उसे हरा भी दिया। एक्चुअली ये शायद सच नहीं था, क्योंकि वो पहले भी एक पागल हैकर से मिल चुका था, जो कि आदित्य था। आदित्य ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो, क्योंकि तुम मुझे आधे घंटे से बोल रहे हो, जबकि उसे 10 मिनट में तुम्हारा चैलेंज पूरा कर लिया था। राजीव चिढ़ते हुए कहता है, मिस्टर आदित्य ओबरॉय, क्या तुम इस तरह अपने दोस्त से बात करते हो? ऐसे? हाँ। आदित्य को लगा कि कॉल काटना ही सही होगा। तभी अचानक राजीव हंस पड़ा और उसने कहा, वेल, ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे उससे हार कर बुरा लग रहा है। वो तो एक पागल जीनियस था। हालांकि ऐसा लग रहा है कि 002 को पैसों की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि उसने बातों में बिना टाइम वेस्ट करते हुए मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया, और पैसे मिलने के बाद उसने उसके बाद कोई बात ही नहीं की। पर मैंने तुम्हारी कंपनी का नाम पर उसके लिए एक मैसेज छोड़ दिया। मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि अगर वो हमारे यहाँ काम करने आता है तो हम उसकी मनचाही सैलरी में उसे ड्रॉप देंगे। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैंने तुम्हारी कंपनी का नाम यूज़ किया? एक्चुअली इससे पहले कि कोई और कंपनी उसे ये ऑफर देती, मैंने देना ठीक समझा। आदित्य ने उसे कहा, अरे बिल्कुल बुरा नहीं, हमें 002 जैसे लोगों की ही तो ज़रूरत है। तुमने जो किया सही किया। ठीक है, अगर उसने हाँ कहा तो मैं तुम्हारी तरफ से ट्रीट डन। वो कहता है, ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आदित्य फ़ोन कट करके ये सोच रहा था कि आखिर ये 002 है कौन? ये तो कोई नया ही था, और हैकिंग दुनिया में इतनी हलचल मचाने के बाद उसकी इम्पोर्टेंस उस वक्त पैसों से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब चाहे कुछ भी हो,
आदित्य उस 002 को अपनी कंपनी में लाने के लिए पूरी कोशिश करने वाला था। ये बात तो फुल एंड फाइनल थी। उसकी इतनी तारीफ सुनने के बाद आदित्य उस 002 से मिलना चाहता था, ये सोचकर कि दुनिया में उसके अलावा इतना टैलेंटेड कोई दूसरा हैकर भी है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ रही थी। ब्रेकफास्ट करते हुए आरफ को अपने पापा में कुछ चेंज फील हो रहा था। एक बड़े से बोल के पीछे छुपा छोटा सा आरफ अपने पापा को देखता हुआ कहता है, पापा अच्छा बहुत खुश दिख रहे हो, कुछ अच्छा हुआ है क्या? उसकी बात सुनकर मिस्टर और मिसेस ओबरॉय भी मुड़कर आदित्य को देखने लगे। आदित्य बहुत कम बात करता था। वो दुनिया को सिर्फ एक ही एक्सप्रेशंस के साथ देखता था, इसलिए ये बताना थोड़ा मुश्किल था कि कब वो खुश है और कब दुखी। सिर्फ उसके क्लोज फैमिली मेंबर्स ही उसके मूड का अंदाजा लगा पाते थे। तभी मिसेस ओबरॉय ने कहा, आरफ तुमने बिल्कुल सही समझा, पर वो अच्छा अभी तक नहीं हुआ है, पर आज होने वाला है। तुम्हारे पापा आज अनु को उसकी वेडिंग ड्रेस ट्राई करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं, इसलिए आज वो बहुत खुश है। आदित्य उनकी ये बात सुनकर बहुत हैरान हो गया और उसने कहा, वेडिंग ड्रेस?